यूनिक लाइफ स्टाइल में आप सबको वेलकम। हो कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। तो जनाब जहाँ जहाँ पर चांद नज़र आ गया है रमज़ान का, वहाँ आज फर्स्ट रमज़ान है, लेकिन ओमान में आज चांद नज़र नहीं आया। तो हम इंशाल्लाह ट्यूसडे को अपना फ़र्स्ट रोज़ा पाकिस्तान के साथ ही रखेंगे। और यहाँ आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ रमज़ान फूड प्रिपरेशन के अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो मैंने 2-3 दिन पहले रेडी करके रखनी थी, ताकि जनाब मेरा रमज़ान बहुत ही सुकून से गुजरे और मुझे टाइम मिले कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत में गुजार सकूं। तो सबसे पहले मैंने चने बॉईल कर लिए थे और उनके बाद उनके छोटे छोटे से पैकेट बना के, क्योंकि छोटी सी फैमिली है, उनको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ स्प्रिंग रोल। तो आपसे स्प्रिंग रोल की रेसिपी भी शेयर करूँगी, और इतनी जल्दी पहले बना लेती तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक आध दिन पहले स्प्रिंग रोल और समोसे वगैरह बना के रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स ली हैं, जिसमें है कैरेट, कैप्सिकम और कैबेज। इन तीनों को मैंने पहले ही कटिंग करके फ्रीज़ कर लिया था, और ये प्रिपरेशन करने में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। बस मैंने फ्रीज़र से निकाला और थोड़ा सा लहसुन का जो है वो ऑयल में लहसुन डाल के उसको थोड़ा सा भूना, वेजिटेबल्स डाल दी। उसके बाद फिर मैंने वेजिटेबल्स को भूनने के बाद इसमें चिकन जो श्रेड की हुई थी वो डाली, सोया सॉस, चिली सॉस, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और नमक। बस ये 3 से 4 मसाले ऐड किए हैं और अच्छी तरीके से इसको मैंने मिक्स किया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा स्प्रिंग रोल का जो बैटर है वो मेरा रेडी हो चुका है, और बहुत ही यमी स्प्रिंग रोल बनते हैं। ज़रूर आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ईजी सी रेसिपी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जनाब मैंने स्प्रिंग रोल को कैसे रोल किया। तो बहुत सारे तरीके मोस्टली सब लोगों को आते हैं स्प्रिंग रोल को रोल करने का तरीका, लेकिन मैं एक ऐसा इजी वे में बताऊंगी जिससे आपका पूरा रोल जो है वो अच्छी तरीके से मसाला रोल में कवर हो जाएगा, और उसे इतनी अच्छी तरीके से बाइंड करूंगी कि बिल्कुल भी आपका मसाला नहीं निकलेगा। तो ये वैसे जो पट्टियाँ होती हैं वो होती हैं स्क्वायर शेप की, लेकिन आप जब इसको बनाएं तो आप इसको डायमंड शेप में रखें। उसके बाद बीच में आप डालें मसाला आपकी मर्जी, आप जितना भी ऐड करें। उसके बाद थोड़ा सा फोल्ड करने के बाद दोनों साइडों को अच्छी तरीके से फोल्ड कर दीजिए। अब कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी जो फ्राई करने में आपका मसाला बाहर निकले। तो बस मैंने यहाँ पे सेलेरी थोड़ी सी बना ली थी मैदे की, और वो फिर मैंने ब्रश की मदद से पट्टी पे लगाया और बाकी का हिस्सा फोल्ड कर दिया। तो देखिए अच्छी तरीके से सारे रोल जो है मैंने बना लिए हैं, और इतने अच्छे तरीके से इसको बंद किया है कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि जब आप फ्राई करें तो मसाला निकले। तो एक दफ़ा फिर मैं आपसे वीडियो शेयर कर रही हूँ। इसको डायमंड शेप में पट्टी को रखने के बाद मसाला डालिए, और थोड़ा सा फोल्ड करने के बाद दोनों साइडों से फोल्ड करके लास्ट में आप लगाइए मैदा, और उसके बाद जनाब आप इसको कर लीजिए फोल्ड। तो बेहतरीन से जो मेरे स्प्रिंग रोल हैं वो हो जाएंगे रेडी। तो मैंने आप लोगों से भी शेयर किया है, और बहुत ही यमी सी रेसिपी है, और फ्राई करके ज़रूर रमज़ान में खाइएगा। और ये देखिए मैंने तमाम अपने रोल्स जो है वो रेडी कर लिए हैं। अब इनको मैं जो है वो छोटे से जो मेरे पास डिस्पोजेबल कंटेनर हैं उनमें जो है मैं इनको कर दूंगी फ्रीज़, और जब मुझे ज़रूरत होगी तो तब मैं निकालूंगी और सिर्फ फ्राई कर लूँगी। तो फ्राइंग में इतना टाइम नहीं लगता। फ्राई वाली चीज़ें अगर रेडी कोई की हुई रखी हुई हों तो बस आपने सिर्फ अपनी अफ्तारी तैयार करने के बाद जो फ्राई करने वाली चीज़ें हैं वो गरम गरम आप फ्रीज़र से निकालिए, माइक्रोवेव कीजिए 10 to 20 सेकेंड के लिए, और उसके बाद उनको कर लीजिए फ्राई। और अब मैं बना रही हूँ बहुत ही यमी से समोसे, और समोसे जो है वो मैं आलू के बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने आलूओं को जो है वो बॉईल करने के बाद मैश कर लिया है, और बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाला है, और 2 अदद प्याज लेके मैंने उनको थोड़े से ऑयल में सौते कर लिए। बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालना है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। जब आपकी प्याज जो है वो थोड़ी सी गोल्डन हो जाए और तो आपने इसमें अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। थोड़े से ही ऑयल में ये लाइट सी गोल्डन हो गई है। इसके बाद मैंने इसमें जो मैश किए हुए पोटैटोज़ थे वो ऐड किया है, और अच्छी तरीके से अनियन और पोटैटो को कर लिया है मिक्स। तो ये अच्छी तरीके से जब मिक्स हो जाएगा तो इस मसाले में मैं डालूंगी स्पाइस, और आपको बताती चलूँ स्पाइस में मैं इसमें डालूंगी नमक, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च,
ज़ीरा पाउडर और कुटा हुआ ही धनिया। तो ज़ीरा और धनिया दोनों को जो है मैंने पहले ही भून के और उनको कुटा हुआ सड़ा कर दिया था, तो बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो ये 2-3 मसाले ऐड करने के बाद धनिया इसमें थोड़ा ज़्यादा डलेगा और लास्ट में मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च और हरा धनिया, और इन तमाम मसालों को फिर अच्छी तरीके से पोटैटो और अनियन में कर लूँगी मिक्स। तो बहुत ही डिफरेंट सा लेकिन मज़ेदार सा आलू का बैटर तैयार हो जाएगा। आपकी मर्ज़ी, आप इसको रोल में भी बना सकते हैं, आप इसको इस बैटर से ब्रेड रोल भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इस बैटर से बनाए हैं समोसे। तो जनाब समोसे मेरे घर में सब बहुत शौक से खाते हैं, और चिकन स्प्रिंग रोल मैंने बनाए हैं और समोसे जो है वो मैंने आलू के बनाए हैं। तो बहुत ज़बरदस्त सा देखिए यमी सा बैटर जो है यहाँ पे रेडी हो चुका है। और अब मैं जो है समोसों की पट्टी मैंने यहाँ पे ले ली थी। अब मैं यहाँ पे समोसों को भी आपको बाइंड करना बताती हूँ। इसको भी आपने ट्रायंगल में स्टार्ट में एक शेप देनी है, उसके बाद फिर एक कॉर्नर को उठा के दूसरे कॉर्नर से जब आप मिलाएंगे तो एक बन जाएगा पॉकेट सा। जी, इस पॉकेट को आप खोलेंगे और इसमें डालेंगे मसाला। वही बात है कि मसाला आपकी मर्ज़ी, आप जितना डालें, जितना ज़्यादा मसाला डालेंगे आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं नॉर्मल सा मसाला इसमें ऐड करूँगी। और उसके बाद फिर इस पॉकेट को मैं फिर ट्रायंगल शेप में फोल्ड करूँगी, और जो आधा हिस्सा बाकी बच जाएगा, बिल्कुल बेहतरीन सी ट्रायंगल समोसे की शेप है सॉरी। और उसके बाद फिर मैं इसमें वही मैदा थोड़ा सा लगा दूँगी जो पानी में मैंने थोड़ा सा सैलरी टाइप बना दी है। और इसके बाद ये देखिए फिर ट्रायंगल शेप देने के बाद इसको मैं कर दूंगी बंद। तो ज़बरदस्त सा समोसा भी तैयार, बहुत इजी वे में समोसा बन जाता है। लोगों से समोसे नहीं बनते और समोसों की फोल्डिंग जो है वो करने में उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो बहुत ही इजी सा तरीका है। ट्रायंगल शेप में आपने इसको मोड़ के और एक और ट्रायंगल शेप में मोड़ के उसके बाद पॉकेट बनाना है, उसमें मसाला डालने के बाद आपने समोसों को रेडी कर लिया है। तो जनाब मैंने अपने सारे जो है वो आलू के समोसे जो है वो रेडी कर लिए हैं, और तकरीबन इस पैकेट में आई थिंक शायद 50 पट्टियाँ थी, जिसमें से शायद 42 पट्टियाँ जो है वो बन चुकी हैं। समझिए 2 हफ्ते तो मेरे लिए बिल्कुल आसानी हो गई है, और बिल्कुल मेरा फूड जो है वो इफ्तार से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो रेडी हैं, सिर्फ मुझे फ्राई करनी है। और मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जो डिस्पोजेबल कंटेनर मेरे पास होते हैं उनको मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकती, और फिर मैं उनमें ये फूड जो है सेव करके स्टोरेज करके और आराम से फ्रीज़र में रख लेती हूँ। अब मेरी 7 से 8 पट्टियाँ जो है वो रह गई थी, क्योंकि पैकेट खुल चुका था, ये 2-3 दिन में बिल्कुल ड्राई हो जानी थी। तो अब इन पट्टियों से मैं ज़बरदस्त सी पापड़ी घर में रेडी कर लूँगी। और वैसे पापड़ी बनाना बहुत मुश्किल है, काफ़ी टाइम लग जाता है। पहले मैदा जो है वो उससे आटा गूंदिए, उसके बाद फिर आप उसको गोल शेप और फिर आप फ्राई करें। तो बहुत इजी वे में मैं घर में ही पापड़ी जो है वो बना लूँगी, क्योंकि पट्टियों का जो 8 से 6 पट्टियाँ मेरे पास बची हुई थी, मैंने इनको इक्वल साइज में कट करने के बाद छोटे छोटे से जो है वो स्क्वायर या रेक्टेंगल पीस में मैंने इसको जो है वो कट कर लिया है। और कट करने के बाद मैं अब जो है फ्राई कर लूँगी इनको। तो घर पे बहुत ही बेहतरीन सी जो पापड़ी है वो रेडी हो जाएगी। देखिए सबका साइज़ मैंने एक ही जितना कर लिया है, और यहाँ पे मैंने फ्राई पैन लिया है, उसमें डालूंगी कुकिंग ऑयल, और जब अच्छे से कुकिंग ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं उसमें ये पट्टियाँ डाल दूंगी जो मैंने छोटे छोटे इनके पीसेस कर लिए हैं, और इनको हल्की आंच पे बिल्कुल फ्राई कर लूँगी, क्योंकि हल्की आंच में ये जलेंगी नहीं। और इनका कलर जब गोल्डन गोल्डन सा हो जाए तब आप इनको जो है उतार लें, और किसी भी कंटेनर में, या डिस्पोजेबल कंटेनर आपके पास ख़त्म हो रहे हैं या नहीं है तो आपके पास जो नॉर्मल कंटेनर है उसमें डाल के आप बाहर रख दें। और जब चना चाट जब भी खाएं या दही बड़े जब भी खाएं तो पापड़ी समझिए आपके पास बिल्कुल इजी वे में घर में तैयार, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। बस मैंने अच्छी तरीके से जो है वो लाइट गोल्डन होने के बाद इसको उतार लिया, और बिल्कुल खस्ता बहुत ही बेहतरीन सी ये पापड़ी घर पे तैयार हो जाती है। तो बहुत इजी सा तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया पापड़ी का, और देखिए कितनी खस्ता हैं, और एक एक जो है वो अलग अलग पीस और लाइट गोल्डन सा कलर, जली बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं इनको जो है वो टिश्यू के साथ ही जो है इस कंटेनर में डाल दूंगी। जब ये ठंडी हो जाएंगी तो मैं बस इसको ढक्कन दे दूंगी। ज़बरदस्त सी पापड़ी भी रेडी हो गई है, और मेरी जो पट्टियाँ थी वो ज़ाया भी नहीं हुई। अब जनाब ज़बरदस्त पकोड़े, समोसे, रोल के साथ साथ जो धनिए पुदीने की चटनी है वो तो मस्ट होती है, चाहे केचप भी हो या दूसरे भी सॉस हो या मेयोनीज हो या बारबेक्यू सॉस हो, लेकिन जो घर की ग्रीन चटनी होती है उसकी बात ही कुछ और होती है। तो मैंने एक गट्ठी जो है वो
पुदीने की ली थी, आधी घट्टी जो है वो धनिया की ली थी। इसमें मैंने 4 मिर्चें डाली और जो है वो लहसुन की 4 जवें डाली और स्पाइस में मैंने सिर्फ नमक, कुटी हुई मिर्च और ज़ीरा डाल लिया। और इमली का पल्प मैंने बना के रेडी कर लिया था, इसकी गिटलियाँ मैंने निकाल दी थी। बस ये इमली का पानी मैंने ऐड किया है, तकरीबन 1 ही बाउल था। इसको अच्छे से मैंने मिक्स किया और ज़बरदस्त सी जनाब ग्रीन हरे धनिया और पुदीने की चटनी जो है वो मेरी रेडी हो गई। और जो मैंने प्रिपेयर किया है अपना रमज़ान से रिलेटेड फूड अफ्तार का, वो भी बहुत शानदार सा बना है। अब मेरे लिए लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत 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 मुबारकबाद। अल्लाह पाक की खैर बरकत का महीना हमारी ज़िंदगी में आया है तो हमसे राज़ी होके जाए और हमें ढेर सारी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे रोज़ों को, हमारी इबादतों को अल्लाह पाक कबूल और मंजूर फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जल्द मिलूंगी आप लोगों से नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको खुदा हाफिज़।